नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज नोट्स पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाओं के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। तो दोस्तों, यह सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना में कितने रुपए की आर्थिक सहायता वो प्रदान की जाती है। दोस्तों, ये जन कल्याणकारी योजना, ये सारी ही इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको कहीं से भी योजनाओं से पूछा जा सकता है, तो आपको सारी योजना ही पढ़नी पड़ेगी और अब अंतिम समय में आपको रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना में कितने रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 2 लाख रुपये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये योजना है कि डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। तो दोस्तों, इसके अंदर है वो 10 लाख रुपए है, वो आर्थिक सहायता वो सरकार देती है इनको प्रोत्साहन के रूप में। अगर कोई दूसरी जाति के अंदर ब्याह करता है, मतलब अंतर्जातीय, मतलब दूसरी जातियों को बढ़ावा देते हैं। सरकार का एक मकसद है कि दूसरी जातियों के साथ विवाह करके उन जातियों को बढ़ावा दिया जाए ताकि भेदभाव हो खत्म किया जा सके। इसलिए सरकार वो 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दे रही है। दोस्तों, बहुत बड़ी रकम है ये तो। 10 लाख रुपए है सरकार अंतर्जातीय विवाह करने पर दे रही है। ऐसे नहीं है कि आपने आज विवाह किया और कल आप सरकार दे देगी, नहीं, ये पैसे आपको 8 साल के अंदर है वो दिए जाता है। तो ये अच्छी योजना है, थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी बेटी योजना, आपकी बेटी योजना है वो कब प्रारंभ की गई। तो दोस्तों, इसका उत्तर है वो आपको कमेंट करना है ताकि हम पहचान सकें कि आपकी तैयारी है वो किस लेवल की है और कहाँ पर आपकी तैयारी में कमजोरी है। उनके साथ हम आपके अंतिम समय में कंधा से कंधा मिलाकर चलने की पूरी कोशिश करेंगे। और जिस भी आपको नेक्स्ट टाइम वीडियो लेके आना है, आप कमेंट करें, हम वो वीडियो लाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो आपकी बेटी योजना कब प्रारंभ की गई, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एग्री स्टेक योजना कब प्रारंभ की गई। दोस्तों, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना है, क्योंकि ये है जो अभी चर्चा के अंदर है और ये 2025 के अंदर ही योजना लागू की गई थी। कि एग्री स्टेक योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो ये 5 फरवरी 2025 को प्रारंभ की गई। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है किससे संबंधित है, तो ये कृषक से संबंधित योजना है एग्री स्टेक योजना। इसमें आपको 11 अंकों का एक डिजिटल कार्ड है वो किसान का जारी किया जाता है, जिसके अंदर उनकी सारी जानकारी है वो अंकित रहती है। तो अच्छी योजना है, ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना कब प्रारंभ की गई। तो दोस्तों, आपको इनकी दिनांक है वो भी कुछ इम्पोर्टेंट योजना है, उनकी दिनांक याद रख लेना। और बाकी दिनांक याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके मतलब वहाँ डिटेल है, थोड़ी थोड़ी डिटेल होती है, वो आप याद कर लेना तो भी चलेगा, क्योंकि सारी योजना है वो 100-150 योजना है, उतनी तारीख याद होना कोई संभव भी नहीं है। अगर किसी को याद होता है वो कर ले, उनकी श्रद्धा है। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना कब प्रारंभ की गई थी। यह 14 दिसंबर 2024 को प्रारंभ की गई। कब? 14 दिसंबर 2024 मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना प्रारंभ की गई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना है, जो पिछली बार रीट एसएसटी के अंदर इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अन्नपूर्णा योजना का टैग लाइन क्या है, उनमें टैग लाइन पूछी गई थी। और इस बार है तो कुछ अलग भी पूछा जा सकता है, तो अपन को अन्नपूर्णा योजना वो पूरी याद होनी जरूरी है। तो अन्नपूर्णा रसोई योजना में प्रति थाली दे राज्य के अनुदान कितने रुपए हैं। क्योंकि पढ़ाई तो आपने बहुत कर लिया, आपने सब ने पढ़ रखा है, मतलब 8 रुपये थाली 8 रुपये थाली। तो ऐसे नहीं, क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है कि अन्नपूर्णा रसोई योजना में प्रति थाली राज्य के अनुदान। तो इसमें राज्य के अनुदान है वो तो 8 रुपये है। अगर खाना खाने वाला है वो, सॉरी, राज्य के अनुदान है वो 22 रुपये है और खाना खाने वाला है वो 8 रुपये देगा। और इसमें टोटल मिलाकर थाली है वो 30 रुपये की होगी। तो राज्य के अनुदान 22 रुपये, जो खाने वाला है वो 8 रुपये देगा और टोटल मिलाकर थाली है वो 30 रुपये की होगी। इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि तीनों रुपये है वो अलग अलग है। और इसलिए ये योजना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा घुमा के पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारी है कि मेधावी छात्रा स्कूटी योजना का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है।
तो दोस्तों इस योजना का है मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। उनका नाम बदल दिया क्योंकि सरकार आती है तो नाम बदलना उनका प्रथम प्रयास होता है। तो सरकार सबसे पहले नाम और उसमें कुछ किस्तें होती हैं उसमें चेंज वगैरह कर देती है। तो ये योजना है जो मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, इसका नाम बदलकर बीजेपी सरकार ने अभी कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना है वो कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री शहरी गारंटी रोजगार योजना के तहत प्रति परिवार को कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। दोस्तों अच्छी योजना है कि मुख्यमंत्री शहरी, यहाँ पर शहरी की बात हो रही है, मुख्यमंत्री शहरी गारंटी रोजगार योजना के तहत प्रति परिवार मतलब प्रत्येक परिवार को कितने दिन का रोजगार प्रदान करती है। तो यह योजना है वो प्रत्येक परिवार को 125 दिन है वो रोजगार देने का वादा करती है और रोजगार देती भी है। मतलब इसमें अगर आप फॉर्म फिल करते हो तो आपको अपने शहर के नज़दीकी 125 दिन का है वो रोजगार उपलब्ध सरकार द्वारा करवाया जाता है। तो अच्छी योजना है, गरीब परिवारों के लिए इसी योजनाओं को लाभ मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना है, लगा लेना और यहाँ से पक्का प्रश्न छपेगा कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत कुल कितने पशुओं का बीमा किया जाएगा। तो दोस्तों पहले तो इसमें 21 लाख पशुओं का बीमा किया जा रहा था और अभी ये फिलहाल जो बजट आया है उसमें इस योजना को अपडेट करके और इसमें पशु की संख्या वो बढ़ा दी गई है। अब इसकी संख्या वो 42 लाख कर दी गई, मतलब डबल कर दी गई। पहले 21 लाख पशुओं का बीमा किया जाता था और अब 42 लाख पशुओं का बीमा किया जाता है। तो अच्छी योजना है, ध्यान रखना क्योंकि अभी अपडेट हो गई हैं तो अपडेट आपको भी साथ साथ में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत किस पशु का बीमा नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें 5 पशु का है वो बीमा किया जाता है मंगला पशु बीमा योजना के तहत। तो ये अच्छी योजना है। तो एक है वो भैंस का बीमा किया जाता है, बकरी का भी किया जाता है, ऊँट का बीमा किया जाता है, लेकिन घोड़ा का बीमा नहीं किया जाता है। तो 3 तो पशु ये हो गई, एक हो गई गाय का भी बीमा किया जाता है और जो गाय का किया जाता है और एक भेड़ का किया जाता है। गाय, भेड़, भैंस, बकरी और ऊँट इन 5 का है वो बीमा किया जाता है। तो अच्छी योजना है, ध्यान रख लेना क्योंकि 40-40 हज़ार रुपये गाय और भैंस के बीमा के तहत आपको पैसे दिए जाते हैं और 42 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा जिसमें से 10 लाख गाय, 10 लाख भैंस और 10 लाख बकरी, 10 लाख भेड़ और 2 लाख है ऊँट का बीमा किया जाएगा। इस मिलाकर टोटल है वो 42 लाख हो जाएंगे। नेक्स्ट योजना हमारी है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई। तो ये भी अच्छी योजना है, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई। तो यह 15 दिसंबर 2024 को प्रारंभ की गई थी। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई, 15 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामूहिक विवाह अनुदान योजना के तहत कितने रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। दोस्तों एक ये योजना है जो सामूहिक विवाह करने पर सरकार है वो कुछ आर्थिक सहायता देती है। तो इसमें कितने रुपए की वो आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो इसमें 21,000 रुपये की आर्थिक सहायता की जाती है। वैसे तो टोटल इसमें 25,000 प्रदान किए जाते हैं जिसमें से 4,000 रुपये हैं वो किसी अगर संस्था उसका विवाह करवा रही है तो उनको प्रदान किए जाते हैं और 21 है वो उन बालिकाओं को प्रदान किए जाते हैं। इसलिए सामूहिक विवाह योजना है उसमें 21,000 रुपये की आर्थिक सहायता वो प्रदान की जाती है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत तत्काल कितनी सहायता प्रदान की जाती थी। मतलब ये अशोक गहलोत के टाइम की योजना थी और जिसमें कोरोना काल आया था और कोरोना आया था उस टाइम में सरकार लोगों को आर्थिक सहायता, जिसको कोरोना हो गया था या कोरोना के अंदर जो भी जिस परिवार के मेन सदस्य हैं अगर उनकी डेथ हो गई थी तो सरकार उनको एक मुश्त है वो सहायता प्रदान करती थी। तो उनको 1 लाख रुपए की एक साथ है वो सहायता दे रही थी उस टाइम। तो अच्छी योजना थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विधवा विवाह उपहार योजना में राज्य सरकार के द्वारा कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। तो दोस्तों सोचो, मतलब सरकार है वो विधवा विवाह के लिए भी पेंशन दे रही है तो इससे अच्छा क्या होगा। मतलब ये सरकार पैसे तो दे रही है लेकिन ये सारी योजनाएं वो धरातल पर लागू नहीं होता पाती है। उससे पहले ये योजना है ना आम आदमी तक नहीं पहुंच पाती है, बीच में ये योजना
ऊपरी हो जाती हैं। तो इन योजनाओं का थोड़ा ध्यान रखें। जो आम आदमी काम आए उन योजनाओं का आप जरूर लाभ उठाएं। विधवा विवाह उपहार योजना है, इसके तहत 51,000 रुपये की सरकार के द्वारा आर्थिक सहायताएं प्रदान की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय विवाह योजना कब प्रारंभ की गई। तो ये योजना हमने पीछे पढ़ी थी कि उसमें 10 लाख रुपये हैं वो प्रदान किए जाते हैं और इनका जॉइंट वेंचर खाता है, उस खाते में ये पैसे डाले जाते हैं और ये पैसे एक साथ नहीं निकाले जाते हैं, 8 साल के अंदर दिए जाते हैं। प्रथम राशि है वो शायद 5 लाख रुपये दिए जाते हैं, बाद में 5 लाख रुपये उनको धीरे धीरे 8 सालों के अंदर है वो दिए जाते हैं। और ये योजना प्रारंभ है वो 27 नवंबर 2006 को प्रारंभ की गई थी। अच्छी योजना है क्योंकि सरकार अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा दे रही है ताकि भेदभाव है वो गहराई कम हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना के तहत राजस्थान के कितने जिले शामिल किए गए। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना है क्योंकि यह योजना सेकंड ग्रेड के अंदर पूछ ली गई थी। सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन ये आया था कि प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना के तहत भारत के कुल मतलब यानी देश के कुल कितने जिले हैं वो शामिल किए हैं। तो उस देश में उसमें 100 जिले वो शामिल किए गए हैं, लेकिन 100 जिलों में से राजस्थान के हैं वो 8 जिले शामिल किए गए। ध्यान रख लेना दोस्तों, इसमें राजस्थान के वो 8 जिले शामिल हैं जो पश्चिमी राजस्थान के जिलों को शामिल किया गया है। तो राजस्थान के कितने जिले 8 हैं, भारत के कितने हैं तो 100 जिले हैं। थोड़ा ध्यान रखना, अच्छी योजना है। और दोस्तों कमेंट करें कि नेक्स्ट है वो कौन से टॉपिक के MCQ लेके आने हैं ताकि हम उनके आपके साथ शेयर कर सकें। और अंतिम समय में हम आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने की पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि आपका रिवीजन ही हमारा विश्वास है और हम आपको रिवीजन कराने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक बने रहिए। धन्यवाद मित्रों।